जीवन को सही ढंग से व्यवस्थित कर दें, उनको अपने परिवार से जोड़ दें और उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना प्रारंभ कर दें। क्योंकि जब तक माता पिता अपने बच्चों को अपने प्रेम में निहित रखेंगे तब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। वो सदैव अपने माता पिता पर आश्रित रहेगा और उसको इस आश्रित रहने की आदत लग जाएगी। फिर जीवन में वह कितना भी प्रयास करे लेकिन वह आत्मनिर्भर बनने का कार्य प्रारंभ नहीं करेगा। इसलिए माता पिता को चाहिए सही समय से, सही तरीके से, सही ढंग से अपने बच्चों को आत्मनिर्भर सही दिशा में उनका जीवन यापन करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, गोपी मैंने कोई माखन नहीं चुराया। गोपी बोली, आज मैं नहीं मानूंगी। पकड़ लियो कन्हैया को हाथ, बोली चल आज मैया से तेरी शिकायत करूंगी और कहूंगी कि मैया सुन ले तेरा कन्हैया बड़ा अनाड़ी है, मटकी मेरी फोड़ता मुझको देता गाली है, नगर में शोर भारी है, माखन चोर मुरारी है। अब गोपी लेकर गई भगवान। अब भगवान का हाथ पकड़े गोपी चली जा रही थी कि आज तो मैया से शिकायत करूंगी, मैया तुझे डांटेगी पीटेगी, तू माखन चोरी बंद कर देगा। अब गोपी जब पकड़ के भगवान का हाथ ले जा रही थी, उसी समय सामने से गोपी का एक देवर चला आ रहा था। वो जो भगवान कृष्ण का मित्र था, उसने इशारे में कहा, भैया कन्हैया। कहा? भगवान ने कहा, तेरी भाभी मेरा ब्याह करवाने के लिए ले जा रही है और मो को अभी ब्याह करवाऊं नहीं। अब जो गोपी का देवर था बोला, मुझे तो करवाना है, मेरा हाथ पकड़वाए दे। भगवान ने कहा तू जल्दी आ जा। अब गोपी का देवर आया। अब भगवान ने गोपी से कहा कि छोड़ो मुझे जाने दो मेरे सवरिया, बाली है उम्र मेरी। कन्हैया से आज गोपी कहती है और गोपी से आज कन्हैया कहते हैं, अरे गोपी 1 घंटे से तूने मेरे हाथ की कलाई को पकड़ा है, दर्द करने लगा है, इसलिए इस हाथ को छोड़ दे और मेरे दूसरे हाथ को पकड़। अब कन्हैया ने अपना हाथ छुटायो, क्योंकि गोपी को तो दिखे ना है, क्योंकि गोपी तो एक हाथ का घूंघटा डाले है। अभी भी ये मर्यादा कायम है ना। मेरी माताएं बहनें गांव देहात में रहती हैं तो घूंघट, लेकिन आजकल ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है। बहुत जगह मैंने देखा है कि गांव की जो माताएं होती हैं, जब तक गांव में रहेंगी तब तक एक हाथ का लंबा घूंघट डालेंगे और जैसे ही तौसीर से बरमकेला से रायगढ़ गए तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। ऐसी मर्यादा मत करो जो आपकी मर्यादा नष्ट हो जाए। गोपी घूंघट डाली है एक हाथ, अब बापू तो दिखे ही ना है कौन है कौन नहीं। लाला ने कहा, या वालो हाथ दर्द करे हैं, मैया गोपी दूसरा हाथ पकड़ ले। कन्हैया ने तो कहा, तो गोपी ने कहा ठीक है ये पकड़ लेती हूँ, और भगवान ने अपने हाथ बात से छुटायो और बाकी देवर को हाथ पकड़ाए दियो। अब गोपी को तो लगा कि मैं कन्हैया को पकड़ी हूँ, अब चलिए घूंघट डाले थापक हुआ भगवान को सुनाते हुए, अब तो मैया से शिकायत करूंगी। और मैया से जाकर बड़बड़ाने लगी, कहने लगी, ए मैया देख आज मैंने तेरे लाले को रंगे हाथ पकड़ लियो, तेरे लाला को आज मैंने माखन चोरी करते हुए पकड़ लियो। अब मैया तू आके देख। अब मैया आई, मैया के पास तो भगवान गए, जाकर माखन रोटी खाने लगे। मैया ने बाप को घूंघटो उठायो, मैया कहने लगी, अरे बाबरी है गई का तू,
मेरो लाला तो 1 घंटे से मेरी गोद में बैठकर माखन रोटी खाए रहो है, और तू बाबरी है, जरा घूंघटो उठाए के तो देख, ते हाथ काय को पकड़े, की को हाथ पकड़े, लाला को या अपने देवर को। अब गोपी ने जब घूंघटा उठाया देखा तो भगवान तो बैठे मैया की गोदी में, और गोपी अपने देवर को हाथ पकड़कर खड़ी। गोपी बोली राम राम राम, दारी के ने आज फिर चकमा दे दियो। फिर भी मैया से कहती है कि फोड़ डाली मेरी मटकी कन्हैया ने, फोड़ डाली मेरी मटकी, फोड़ डाली मेरी मटकी कन्हैया ने, फोड़ डाली मेरी मटकी, ओ फोड़ डाली मेरी मटकी कन्हैया ने, फोड़ डाली मेरी, फोड़ डाली मेरी मटकी कन्हैया ने, फोड़ डाली मेरी मटकी, फोड़ डाली मेरी मटकी सावरिया ने, फोड़ डाली मेरी मटकी। आओ सभी लोग
चोर भगवान